फूलों के लिए सबसे उत्तम स्थान दो ही माने जाते हैं, एक जहां उसका जन्म होता है, दूसरा ईश्वर के चरणों में। ईश्वर प्रेम और भक्ति को दिखाने का सबसे उत्तम साधन फूल ही है, जो हर रोज भक्त मंदिरों में ईश्वर पर चढ़ाते हैं। लेकिन जब हर रोज फूल चढ़ाए जाते हैं तो पुराने फूल का क्या होता है, या हर दिन टन्स ऑफ फूल चढ़ाए जाने के बाद कहाँ जाते हैं? इस सवाल का जवाब हमारे पास है और सोल्यूशन किसी और के पास। जवाब बहुत कड़वा है। दरअसल हर रोज 80 करोड़ टन फूल मंदिर में चढ़ाए जाते हैं, जिन्हें बाद में नदियों में बहा दिया जाता है। जी हाँ, और इसी वजह से नदियों में पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, जिसमें गंगा नदी मेन है। इसी पोल्यूशन और गंदगी को देखते हुए एक इंसान से रहा नहीं गया और उसने फूलों को नदियों में बहाने से रोकने के लिए सोल्यूशन ढूंढ लिया। सोल्यूशन ऐसा कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। तो चलिए आपको हैरान करते हैं। ये है अंकित अग्रवाल, जो कानपुर के रहने वाले हैं, लेकिन विदेश में मोटी सैलरी की अच्छी खासी नौकरी पाकर वो खुश थे। लेकिन गंगा घाट जाकर इनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। दरअसल हुआ यूं कि अंकित एक बार अपने एक विदेशी दोस्त को गंगा घाट घुमाने लेकर गए, जहां उन्होंने देखा कि लोग नदियों में फूल डाल रहे हैं। उनके विदेशी दोस्त ने लोगों के ऐसा करने के पीछे का रीजन पूछा, तो अंकित उनके सवाल को काटते हुए निकल गए। आपको बता दें, उनका ये विदेशी दोस्त यूरोप के एक देश चेक रिपब्लिक से आया था, जहां बहुत सारी नदियां हैं जो बेहद साफ हैं। वेल, गंगा किनारे बैठ अंकित को इस बारे में सोचकर बुरा तो लग रहा था, लेकिन उनके पास इन सवालों के जवाब नहीं थे। उस दिन मकर संक्रांति भी थी। फिर विदेशी दोस्त ने गंगा के मटमैले पानी में सैकड़ों लोगों को नहाते देखा तो परेशान हो गया। पूछा, लोग इतने गंदे पानी में क्यों नहा रहे हैं, इसे साफ क्यों नहीं करते? इस पर अंकित ने सरकार और सिस्टम को जिम्मेदार ठहराया और बात टालने लगे। विदेशी दोस्त ने कहा, तुम खुद कुछ क्यों नहीं करते? उसी वक्त मंदिरों में भगवान पर चढ़ावे के फूलों से लदा एक टेम्पो आकर रुका और टेम्पो के सारे फूल गंगा में उंडेल कर निकल गया। ये देखकर अंकित के दिमाग में एक आइडिया आया। इस आइडिया के साथ ही अंकित ने सोच लिया था कि वो फैक्ट्रियों का तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन गंगा में बहाए जाने वाले फूलों का जरूर कुछ करेगा। और यहीं से शुरुआत हुई PHOOL की। अंकित के जहन में ये बात बैठ गई थी कि आखिर इन फूलों को पानी में बहाए जाने से कैसे रोके। इस सवाल के जवाब की तलाश IIT कानपुर में जाकर खत्म हुई। मंदिरों से निकलने वाले फूलों को कैसे नदियों में बहाए जाने से रोके। जब अंकित ने इस पर रिसर्च किया तो पता चला कि वो इन फूलों से अगरबत्ती, धूप बत्ती और फ्लेडर यानी फूलों से बना लेदर बना सकते हैं। फिर क्या था, स्विट्जरलैंड की अपनी नौकरी छोड़कर अंकित ने 72,000 रुपए की अपनी सेविंग से Fool.com की शुरुआत की। वैसे ये काम इतना आसान नहीं था। फूलों से अगरबत्ती बनाने का काम उस वक्त इंडिया में नया था, ना डेटा था ना टेक्निक। लेकिन IIT कानपुर की मदद से उन्होंने फूलों के प्रोसेसिंग से लेकर अगरबत्ती स्टिक बनाने तक का काम सीख लिया। अब काम था मंदिर वालों से फूल मांगना। अंकित मंदिरों के पास चढ़ाए हुए फूल मांगने गए, लेकिन उन्हें मना कर दिया। काफी समझाने के बाद उन्हें 4 किलो फूल मिले। साल 2017 में अंकित ने फूल की नींव रखी। शुरुआत अकेले की, खुद अपने हाथों से मंदिरों में चढ़ाए फूलों को इकट्ठा करते, उसे छांटते, साफ करते और प्रोसेसिंग के बाद अगरबत्ती बनाते। बाद में उनके कॉलेज के दोस्त अपूर्व भी उनके साथ जुड़ गए। अपूर्व के पास ब्रांडिंग मार्केटिंग का आइडिया था। दोनों ने फूल को बढ़ाने का काम शुरू किया। मंदिरों में जाकर अपनी गाड़ियों से फूल उठाकर उन्हें फैक्ट्री में लाकर फूलों से नमी हटाते, फिर उन्हें सुखाया जाता। इसके बाद फूल के बीच का हिस्सा और पत्तियों को अलग करते, मशीन में डालकर उन्हें पेरिसाइट वगैरह से अलग करते। इसके बाद एक पाउडर बन जाता जिसे आटे की तरह गूंद लिया जाता। इसी आटे से हाथों की मदद से अगरबत्ती और धूप बत्ती बनाई जाती। वेल, फूल कंपनी का ये आइडिया इतनी आसानी से शुरू नहीं हुआ। शुरुआत में मंदिरों को फूल देने के लिए राजी करने से लेकर जगह और इन्वेस्टमेंट को लेकर काफी मुश्किलें हुई। आज कंपनी के साथ 550 से ज्यादा महिलाएं काम करती हैं। कंपनी के पास 8 फैक्ट्रियां हैं, जहां आज भी हाथों से अगरबत्ती बनाने का काम किया जाता है, जिसकी शुरुआत अंकित ने 72,000 रुपए से की। आज वो 200 करोड़ रुपए की हो चुकी है। वेल दोस्तों, अंकित अग्रवाल की कहानी ये दिखाती है कि अगर कोई छोटी सी परेशानी पर ध्यान दे और उसे हल करने की कोशिश करे तो बड़े बदलाव हो सकते हैं। उनकी पहल ने न सिर्फ पर्यावरण को बचाने में मदद की, बल्कि समाज के लोगों की जिंदगी भी बदल दी है। आज कंपनी 5,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रही है, साथ ही फूलों से होने वाले पोल्यूशन को कम करने में मदद भी कर रही है। वेल दोस्तों, ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरीज जानने के लिए यूथ आइकन ऑफ इंडिया को फॉलो करें।